नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे कलर्स इन वाइट लाइट के बारे में और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में कि जो कलर्स होते हैं वाइट लाइट के अंदर होते हैं या नहीं होते हैं, या वाइट लाइट सिर्फ वाइट ही होती है। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में भी बात करेंगे। तो अगर वाइट लाइट की बात करें तो हमें ये देखने में ही वाइट लगती है, लेकिन ये जो है कई डिफरेंट कलर की बनी होती है। अगर हम इसको कहें कि ये मेड अप ऑफ डिफरेंट कलर की ये बनी होती है। अब इसके अंदर कौन कौन से डिफरेंट कलर होते हैं वो हम देखेंगे। तो वाइट लाइट मेड अप ऑफ डिफरेंट कलर, और इसको आप पहचान कैसे सकते हैं वो भी देखेंगे। तो डिफरेंट कलर जो होते हैं ये हमारे क्यों होते हैं इसके अंदर, ये होते हैं हमारे क्योंकि इसके अंदर जो होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं और उनकी जो वेवलेंथ होती है वो अलग अलग तरह की होती है। तो डिफरेंट वेवलेंथ्स की हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। तो डिफरेंट वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, इसीलिए इसके अंदर डिफरेंट तरह के कलर पाए जाते हैं। जैसे कि हमने देखा कि वाइट लाइट डिफरेंट कलर की बनी है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं डिफरेंट वेवलेंथ की इसके अंदर। और जो रेंज ऑफ वेवलेंथ होती है, अगर हम बात करें विजिबल लाइट की, जो हम देख सकते हैं विजिबल लाइट, तो अगर हम विजिबल लाइट की बात करें कि जो उसकी रेंज है वेवलेंथ की, तो वो कितनी होती है? वो हमारी होती है 4 × 10⁻⁻7 मीटर से लेकर वो होती है 7 × 10⁻⁻7 मीटर तक। या फिर आप इसको जो है 400 nm से लेकर 700 nm तक भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये कुछ भी आप लिख लीजिए, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अब ये जो डिफरेंट कलर होते हैं तो आप इनको याद कैसे रख सकते हैं? तो जैसे कि आपने इंद्रधनुष देखा होगा, तो इंद्रधनुष जो है इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है इंद्रधनुष। तो उसके अंदर अगर आप कलर देखें तो उसके अंदर कितने कलर होते हैं? उसके अंदर 7 कलर होते हैं। तो 7 कलर 7 रंगों का वो बना होता है। जब भी बरसात होती है उसके बाद एकदम से धूप निकलती है तो इस तरह का इंद्रधनुष आपको दिखता है। या फिर अगर आप एक प्रिज्म का यूज़ करें, मान लीजिए आपने एक प्रिज्म लिया और प्रिज्म को लिया तो वाइट लाइट जब उसमें से पास करती है तो डिफरेंट कलर्स में वो बट जाती है। तो वहाँ पर भी आप वाइट लाइट के अंदर जो है डिफरेंट तरह की जो लाइट छुपी हुई है, इस तरीके से भी आप उसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि हम इनको याद कैसे रखेंगे, कौन सा कलर सबसे ऊपर है, कौन सा कलर सबसे नीचे है, इस तरह से आप कैसे इसको याद रख सकते हैं। तो ये होता है हमारा याद करने का तरीका, वो होता है हमारा विबग्योर। विबग्योर, इससे आप याद रख सकते हैं। वी क्या है? वायलेट। तो इस तरह से आप जो है ये इनको याद रख सकते हैं। और बी क्या है हमारा? ब्लू। जी ग्रीन, ये वाई येलो, ओ ऑरेंज, आर रेड। और आई क्या होता है हमारा? आई होता है आई से इंडिगो। तो इस तरह से आप सारे याद रख सकते हैं। तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो इस तरह से सातों के सात कलर जो है आप याद रख सकते हैं। आसान है इनको याद रखना। अब उसके बाद बात कर लेते हैं कि जो हमारी जो रेंज है आप इसको किस तरह से दिखा सकते हैं। अब मान लीजिए अगर इस रेंज को आपको दिखाना है, विजिबल लाइट की रेंज को, तो हम इस तरह से दिखा सकते हैं। इसकी जो हाई फ्रिक्वेंसी है उस हिसाब से दिखा सकते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लो होती चली जाती है। तो इस तरह से की रेंज आप लगभग जो है इस तरह की रेंज आप दिखा सकते हैं। एक तरफ होती है हमारी अल्ट्रावायलेट जो हमारी रेज हैं, तो एक तरफ है अल्ट्रावायलेट रेज, और जो दूसरी तरफ होती हैं वो होती हैं हमारी इंफ्रारेड रेज। तो यहाँ पे क्या है? ये है हमारी इंफ्रारेड रेज। तो इस तरफ क्या है? अल्ट्रावायलेट, और इस तरफ है इंफ्रारेड। अल्ट्रावायलेट रेज हम पहले भी पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। जो इसकी फ्रिक्वेंसी होती है ये हाई फ्रिक्वेंसी की रेज होती हैं, हाई फ्रिक्वेंसी की वेव्स होती हैं, ये कह सकते हैं। लेकिन जो वेवलेंथ है इनकी वो शॉर्ट होती है। तो हाई फ्रिक्वेंसी लेकिन जो है शॉर्ट वेवलेंथ की ये रेज होती हैं। इसी तरह से बिल्कुल इसका उल्टा यहाँ पे देखिए, हाई फ्रिक्वेंसी है, यहाँ पे देखिए बिल्कुल क्लोज क्लोज है, यहाँ पे लेकिन काफ़ी दूरी बनाई हुई है इन्होंने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे वेवलेंथ देखें तो ये वेवलेंथ होती है हमारी दो कंप्रेशंस के बीच में या फिर दो रेयर फैक्शन के बीच में, जो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो ये क्या है? हमारी वेवलेंथ है। तो ये वेवलेंथ है, तो ये हो गई हमारी वेवलेंथ। तो यहाँ पे जो वेवलेंथ है काफ़ी छोटी है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो है वेवलेंथ इसके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि जो इंफ्रारेड रेज हैं इनकी जो वेवलेंथ है वो तो लॉन्ग होती है, लॉन्ग वेवलेंथ आप इसको बोल सकते हैं।
और जो इनकी फ्रीक्वेंसी है वो हमारी लो होती है, तो लो फ्रीक्वेंसी। तो लॉन्ग वेवलेंथ लो फ्रीक्वेंसी, शॉर्ट वेवलेंथ हाई फ्रीक्वेंसी, इस तरह से होती है। और इसके बीच में ही हमारी सारी विजिबल लाइट आती है, यानी कि जो विजिबल लाइट की रेंज देखें तो ये सारी क्या है हमारी, ये विजिबल लाइट की रेंज है। तो ये क्या है हमारी विजिबल लाइट की रेंज है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले जो है वायलेट हमारा कलर होगा, फिर जो है इस तरह से जो इसकी वेवलेंथ है इस तरह से, या कहीं फ्रीक्वेंसी है इस तरह से चेंज आता रहेगा। फिर ब्लू आ जाएगा, फिर ग्रीन आ जाएगा, फिर येलो आ जाएगा, फिर ऑरेंज आ जाएगा, और फिर रेड आ जाएगा, इस तरह से। अब जो अगर हम देखें जो वायलेट कलर की रेंज है वो कितनी होती है हमारी, जो कि हमने बात की थी 4 × 10⁻⁷ मीटर, ये इतनी होती है। और अगर हम इसकी इंडिगो की बात करें, ये हमारी होती है लगभग 4.89 × 10⁻⁷ मीटर होती है। इसी तरह से जो ब्लू है 5 × 10⁻⁷ मीटर इसकी होती है। इसकी होती है 5.89 × 10⁻⁷ मीटर। इसी तरह से इसकी हो जाती है 6 × 10⁻⁷ मीटर। और ऑरेंज की हमारी हो जाती है, ये हमारी हो जाती है 6.89 × 10⁻⁷ मीटर। और उसके बाद जो लास्ट है यानी कि जो रेड है, इसकी हो जाती है हमारी 7 × 10⁻⁷ मीटर। इसको कैसे याद रख सकते हैं ये भी देखते हैं। तो देखिए आपको क्या चलना है, दो चीज़ें याद रखनी है। 4 से आपको चलना है, इंटू 10⁻⁷ तो सबके अंदर है, तो 4 से आपको चलना है। उसके बाद यानी कि वायलेट से चलना है, 0.89 उसमें ऐड कर देना है, तो 4 4.89, फिर 5 5.89, फिर 6 6.89, और फिर 7। तो इस तरह से आपको चलना है। 4.89 ऐड कर देंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट डिजिट है 5, उसके अंदर 0.89 ऐड कर देंगे 5.89, फिर नेक्स्ट डिजिट है 6, 6 के आगे फिर 6.89, 6.89 के आगे नेक्स्ट डिजिट। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये तो हमारा हो गया कि जो लाइट है, कलर्स जो होते हैं वाइट लाइट के अंदर वो कौन कौन से होते हैं ये हमने देखा। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, चलिए इसको जान लेते हैं। अब जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है इसको हम एक फिनोमिना से समझेंगे। अब मान लीजिए आपके पास क्या है, आपके पास एक मिरर है और जिसको आपने पीछे जो है सिल्वर कोटेड किया है, यानी कि सिल्वर कोटिंग है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे सिल्वर कोटिंग है, ये है सिल्वर कोटिंग। सिल्वर का यूज़ क्यों किया जाता है, क्योंकि ये हाईली रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है। ये मिरर है हमारा, तो ये क्या है हमारा एक मिरर है और सिल्वर कोटेड, ताकि हाईली रिफ्लेक्टेड सरफेस हम इसको बना सकें। अब क्या है, हमें एक जो है रे लेनी है और उसको जो है यहाँ से स्ट्राइक करना है इस पर। मान लीजिए इस तरह से ये इसके ऊपर स्ट्राइक की, तो ये जो स्ट्राइक कर रही है इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। उसके बाद एकदम से ये रिफ्लेक्ट होगी, इससे टकरा कर ये वापस आएगी, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ये हमारी हो जाती है रिफ्लेक्टेड रे। और यहाँ जहाँ पर ये टकराती है, मान लीजिए ये पॉइंट एन है, और अगर आप यहाँ से एक डॉटेड लाइन लें यानी कि एन एन डैश, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। ये हमारा होता है नॉर्मल। और ये जो एंगल होता है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, इसको आई से डिनोट करते हैं, ये हमारा इंसिडेंट एंगल हो गया। ये जो है इसको हम आर से, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, ये रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया। तो इस तरह से जो है अलग अलग तरह के आप एंगल ऑफ इंसिडेंस इसको बोलते हैं, और इसको जो आप क्या बोलते हैं, इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आप बोल देते हैं, जो आर है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अब देखिए ये जो फिनोमिना है, ये इंसिडेंट रे आई, इसके साथ टकराई और बाउंस बैक हुई, लेकिन हमें याद रखना है मीडियम जो है वो हमें सेम रखना है, सेम मीडियम। यानी कि अगर हम एयर के अंदर ये काम कर रहे हैं तो एयर के अंदर ही ये पूरा काम। जो हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है ये इस तरह से होता है, इसके अंदर ये सारी चीज़ें जो है हम लेते हैं। और ये जो फिनोमिना है बाउंसिंग बैक का सेम मीडियम के अंदर आफ्टर स्ट्राइकिंग ए सरफेस, जो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसको हम रिफ्लेक्शन बोल देते हैं। तो ये होता है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये था हमारा कि जो हमारे कलर्स होते हैं वाइट लाइट के अंदर वो कौन कौन से होते हैं, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।